શ્રી શંખેશ્વર જિનાલય ખાતે વર્ષી તપ પારણાનો કાર્યક્રમ યોજાયો, જેમાં સમગ્ર દેશમાંથી 116 તપસ્વીઓએ વર્ષી તપના પારણા કર્યા હતા। સમગ્ર દેશમાં જૈન ધર્મ દ્વારા વર્ષી તપના આજે અક્ષય તૃતીયા દિવસે પારણા કરવામાં આવ્યા છે। પલસાણા તાલુકાના બલેશ્વર ગામે આવેલા શ્રી લબ્ધિ વિક્રમ રાજ્ય સુરેશ્વરજી જૈન તીર્થના શ્રી શંખેશ્વર જિનાલયના પટાંગણમાં શિવાચાર્ય આત્મધ્યાન ફાઉન્ડેશન દ્વારા આચાર્ય સમ્રાટ ડૉક્ટર શ્રી શિવમુનિજીના સાનિધ્યમાં અક્ષય તૃતીયા મહોત્સવ તેમજ શ્રમણ સંઘ સ્થાપના દિવસ તેમજ ગુરુ જ્ઞાન જન્મ જયંતિની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। વર્ષી તપના પારણામાં આજે સમગ્ર દેશભરમાંથી 116 જેટલા તપસ્વી પારણા કરવા ગુરુદેવના સાનિધ્યમાં આવ્યા હતા અને આચાર્ય શ્રીના હાથે પારણા કરી વર્ષી તપની તપસ્યાની પૂર્ણાહુતિ કરી હતી, જેના જમ્મુથી લઈ ચેન્નાઈ સુધીના તપસ્વીઓએ ભાગ લીધો હતો। આ કાર્યક્રમમાં આશરે 5000 જેટલા જૈન ભાઈ બહેનોએ ભાગ લઈ પાવન થયા હતા। रिपोर्टर रमेश खंभाती, कड़ोदरा। मेरा नाम रेनू जैन है, ध्यान साधिका हूँ और लुधियाना से आई हूँ। पिछले 2006 से आचार्य भगवान के साथ जुड़ी हुई हूँ। भगवान की ध्यान साधना जो है भगवान महावीर की साधना है, जो कि लुप्त हो गई थी इस पंचम काल में। इस चौथे आर्य की साधना पंचम काल में आचार्य भगवान के सानिध्य से, उनके आशीर्वाद से, उनके पुरुषार्थ से ये इस धरा पर आई। और भगवान एक ही बात कहते हैं, स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो, वर्तमान काल में कैसे जीना है। हम भूत और भविष्य की चिंता करके वर्तमान को आनंद से बिताना भूल चुके हैं। भगवान ने हमें समझाया कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो। हमें अपनी पहचान कराई कि तू एक आत्मा है, तू अनंत सुख शांति वाली आत्मा है। और हमें हमारे स्वरूप का बोध कराया, जड़ और जीव का भेद कराया कि जड़ अलग है, जीव अलग है। इससे पहले हम इतने आचार्यों के पास गए थे, हमने उनके चरणों में जाके विनती की कि कोई मोक्ष का रास्ता बताओ, तो सबने कहा कि इस काल में मोक्ष नहीं है। भगवान के पास आने पर पता चला कि अपने समस्त कर्मों को आप अपनी आत्मा में रहकर किस तरह क्षय कर सकते हो और इसी जन्म में आप अपने घर मोक्ष जा सकते हो। ये भगवान की अनंत कृपा है कि इस पंचम काल में हमें चौथे आर्य की साधना मिली है। वितरक साधिका निशा जी के द्वारा जो वाणी आती है अरिहंत परमात्मा की, उसको सुनकर हमने जन्मों जन्मों का अज्ञान, अपना मिथ्यात्व, अपना मोह तोड़ा। और मोह तोड़ने के लिए उनकी वाणी जो हमारे अंदर घर कर गई है कि संसार निस्सार है, अगर हमें कुछ पाना है तो इस देह को तपा कर पाना है, इस देह से सार को ग्रहण करना है। ये हमें विधि मिल गई है। अब हम अनंत खुशी में हैं, आनंद में हैं। जब भी हमारा ये देह भाव परिवर्तन होगा तो हम ये साधना लेकर अगले जन्म में अपने साथ जाएंगे। और इस साधना को हम बांटना चाहते हैं। भगवान के आगे एक संकल्प है कि तन मन धन से भगवान आप तो कहीं नहीं जा सकते, आपकी साधना को हम देश विदेश जगह जगह पहुंचाएंगे। जय जय। जी, आपका नाम? उषा जैन। कहाँ से आए? जम्मू से। अब क्या करने आए यहाँ पे? अपनी आत्मा की साधना के लिए आए हूँ, भगवान से जुड़ने के लिए। तो कितने समय का उपवास किया था? ये 5 साल हो गए। तो कैसा फील हो रहा है यहाँ आके? आनंद ही आनंद लगा। क्या बताना चाहेंगे आप इसके लिए? मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो भगवान ने दी है ना हमें आत्मा की साधना, ये शरीर की साधना के साथ जो अंतर में आत्मा की साधना है ना, उससे जुड़ने के लिए ये बाहर की साधना ज़रूरी है। तो ये दोनों जब तक हमारी अंतर की और बाहर की दोनों साधनाएं इकट्ठी नहीं होंगी तो उसके बगैर इसका रिज़ल्ट नहीं आएगा। रिज़ल्ट लाने के लिए पूरी इसकी 100% इसकी सफल बनाने के लिए आंतरिक और बाह्य दोनों साधना की आवश्यकता होती है।